पहलवान के रूप में जो कांग्रेसीय बने हुए हैं शुरू से, उनको कान में जो मंत्र फूका जा रहा था कि पहले बदनाम करो बीजेपी को। जंतर मंतर पे धरना होते थे, अब उनको शामिल कराने का एक ही मकसद है कि जो वोट बैंक है, वोट बैंक हासिल करने का मेन मकसद है। ये अगर मोदी की सरकार अमृत भी ला के देगी, ये तो कहते को चाह रहे, छुओगे, अगर चाट लोगे, अगर छू भी लोगे ना तो मर जाओगे। क्या बोला इनने, क्या ला दिया, खटाखट फटाखट, क्या पागल बना दिया। ये इनका पागल दिमाग है, ये नेता बनने लागले किसी काबिल नहीं है। मोदी की सरकार कहती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ऊपर से अभी योगी जी आ गए, वो नया फार्मूला डाले हैं कि खाया पिया भी हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। इनके आने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, सरकार बीजेपी की बनेगी क्योंकि हरियाणा में विकास हुआ है। जितना इंडी गठबंधन वाले सारे जो है ना यहाँ का भ्रष्ट है, सारे जो है कोई क्या घोटाला में जेल जा रहा है, कोई क्या घोटाला में जेल जा रहा है, सब लाइन लगा के सब जेल जा रहे हैं। मेट्रो ले लो, हाईवे ले लो, बिजली पानी सोलर क्रांति, हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पे है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जो चर्चा काफ़ी सारे दिनों से चल रही थी कि भाई बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, आज वो पूरी हो गई। आज दिल्ली में जो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पहलवान हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चर्चा है कि इन दोनों ही पहलवानों को कांग्रेस की तरफ से टिकट भी दिया जा सकता है। विनेश फोगाट जब से देखिए पहलवानों के साथ मिलकर यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तभी से ये चर्चा थी कि कांग्रेस जल्द उन्हें अपना साथी बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा समर्थन यहाँ पर पहलवानों के साथ देखा गया। अब ऐसे में आज समर्थन पूरा मिल गया है, साथ एक हो चुका है, कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं यहाँ पर जो विनेश फोगाट है। कुछ सवाल होंगे, जनता से जानेंगे कि आखिरकार भाई क्या अब आगे की रणनीति होने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, नाम क्या है आपका? इंद्रजीत जी, आज देखिए विनेश फोगाट जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है यहाँ पर हरियाणा में। ऐसे में कितना बड़ा प्रभाव हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? देखिए, उनको पहले ही से मनसा जो है, हम लोग तो भांप गए थे, लेकिन हमारा देश की जनता बहुत भोली भाली है, उनको नहीं समझ पाया। उस समय उनका छवि जो था एक देश का पहलवान का था, देश का जो नाम करता है उनका छवि था। उस परिस्थिति में जो है ना भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से बदनाम किए, जंतर मंतर पर धरना दे करके, और यहाँ का जो नए खिलाड़ी है वो पहलवान है, उनका हक जो है उनको दबाएं, उनको चांस नहीं दिए। ये सब जो है ना वो कर करके ये जो एक छवि जो है ना पहलवानों का खराब किए, खिलाड़ियों को छवि खराब किए। उनको राजनीति करना तो करिए ना भाई, आप एमएलए बनिए, सीएम बनिए, पीएम बनिए, आप जिस पार्टी में जाइए, चाहे झाड़ू छाप हो, चाहे हाथ छाप हो, चाहे आपको आरजेडी हो, है ना, ये सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस, जिसमें जाना है जाइए, आप करिए राजनीति। आपको जो बनना है बनिए, सीएम बनिए, पीएम बनिए, एमएलए बनिए, लेकिन आप किसी का यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने की कोशिश मत करिएगा। हम लोग को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी हम लोग को कुछ दे देता है, ना कांग्रेस दे देता है, लेकिन हम लोग देश का एक सच्चा नागरिक हैं, आपको सही रास्ता बताएंगे। आप यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ जैसे इंडी गठबंधन वाले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितना इंडी गठबंधन वाले सारे जो है ना यहाँ का भ्रष्ट है, सारे जो है कोई क्या घोटाला में जेल जा रहा है, कोई क्या घोटाला में जेल जा रहा है, सब लाइन लगा के सब जेल जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप पॉकेट किसी का काटने का काम मत करिएगा। अगर आप पॉकेट काटिएगा तो ये जान लीजिए ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार कह दी है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ऊपर से अभी योगी जी आ गए, वो नया फार्मूला डाले हैं कि खाया पिया भी हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। तो आप जो है ना, आप अगर चोरी करके रखे हैं, अपना पॉकेट में जमा किए हैं, तो ईडी और सीबीआई आपको छोड़ेगा नहीं, वो सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। आप नरेंद्र मोदी सरकार कह दिए हैं कि जो है आप जो चोरी करके, डकैती करके देश का पैसा जो है लूट करके अपना जमा करके रखे हो अपना पॉकेट में, वो कागज का टुकड़ा से जो है ना वो ज़्यादा कुछ मत समझना उसको। और जितना यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं उसको इसी काम में लगाऊंगा। और जो है ना आप 1 रुपया भी आप छुपा नहीं सकते। आप जो है ना आप यहाँ आप राजनीति करना, राजनीति करो। आपको जो है ना कोई भी पार्टी को आपको सुरक्षा दिया जाएगा, एक बाल भी बाका नहीं होगा मोदी सरकार में। चोरी करोगे आपका जो है ना सिर का एक बाल नोच के ले जाएगा यहाँ का आवाम। और अगर आप ये जो धोती पहनो ना, धोती भी खोल के लेके भाग जाएगा। अच्छा, जो आरोप फिर जो पूरे पहलवान, जो महिला पहलवान है आरोप लगा रही थी बीजेपी के ऊपर, उनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, क्या वो सब झूठे हैं? फिर सब नाटक था जो अभी तक प्रोटेस्ट? देखिए, राजनीति सबको समझ में नहीं आएगा, ये राजनीति है। आप कुछ नहीं किए, आप कुछ भी नहीं किए, लेकिन आपको हम बोलेंगे ये देखो जहर है, जहर है, इसको छुओगे तो मर जाएगा। इसी को राजनीति कहते हैं। लोगों को मूर्ख बनाना है।
विपक्षी पार्टियों को जो है ना, जो सामने वाला जो विपक्षी पार्टी है उसको कैसे बदनाम करना है, इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है। आप अगर मोदी की सरकार, योगी की सरकार अगर हमको अमृत भी ला के देगी ना, तो कांग्रेस वाले ये जो अभी कांग्रेस का गढ़ में जो घुस चुके हैं, बहुत पहले से नॉमिनेशन नहीं कराए थे, पहलवान के रूप में जो कांग्रेसी बने हुए हैं शुरू से, उनको कान में जो मंत्र फूका जा रहा था कि पहले बदनाम करो बीजेपी को, तो बीजेपी को बहुत पहले से इन लोग प्रायोजित तरीका से बदनाम कर रहे थे। ये अगर मोदी की सरकार अमृत भी ला के देगी, हे तो कहते को चाह रहे, छुओगे, अगर चाट लोगे, अगर छू भी लोगे ना तो मर जाओगे। तो ये जो है ना इनका धर्म है विपक्षियों का कि अगर ये जो अमृत भी ला के देंगे, आपका साफ सुथरा छवि रहेगा, आपको काला बताया जाएगा, आपका कालिक से आपका मुंह पोत देगा इसी से करके। तो ये विपक्षियों का धर्म होता है, राजनीति लाइन इसी को कहते हैं। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी लाल है जी। देखो आप कब से करो नहीं चला, इनने कितने पार्टी खड़ी करनी, हर स्टेट लगा रही आपने, यहाँ से लगा रही, क्या मोदी के पीछे नई पार्टी लगा दी, आलू केले टमाटर, तो मोदी ये 1995 नहीं कर पाए, अब वहाँ पर नाक लग रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं, कभी यूपी में क्या बोला इनने, क्या ला दिया, खटाखट फटाखट, क्या पागल बना दिया। ये इनका पागल दिमाग है, ये नेता बनने लागले किसी काबिल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कार्यकर्ता मकाम करती है उसकी तरफ बदतमीजी करी है, और ये इनके बंदे कह रहे हैं कि ऐसा कांड जो हो जाता है बच्चों से गलती होती है, इनके बंदे बोल रहे हैं। वहाँ पर तो अपना प्रचार कर रहे हो, पर बीजेपी इतना प्रचार नहीं करती, कह रहा कुछ भी कर ले, हरियाणा जाए, जम्मू जाए, कश्मीर जाए, तो दोबारा काम क्यों कर रहा है? यूपी में काम अच्छा करा, योगी बाबा टक्कर नहीं पा रहा है। अब योगी बाबा जो घोटाला करा है, अरबों रुपये का तुम घोटाला करते हो, ये बीच कांग्रेस का है, हमें भी दो और तुम भी खाओ खिलाओ। तो ऐसी मोदी सरकार नहीं है। झाड़ू वाला कितना बुरा हाल करा है, झाड़ू वाला कैसे बैठा था धरने पे, लोग बार फिर कहाँ पास हुआ वो भूल गए। जब कांग्रेस का राज था, जब पिछला के प्रधानमंत्री जी काफ़ी साल, तो इसने बोला काला धन लाएंगे, ये कहाँ से आम पार्टी कहाँ से पड़ी, तो घोटाला को जब जेल में जाओ, अभी उसका कुछ नहीं होने वाला, एक के साथ दो फ्री दिया है, गाड़ी के ऊपर घोटाला हो रही है, करोड़ों पैसा खा रहा है, तो क्या मोदी काम नहीं है, तू कौन सा काम करा, लेटर फ्री घुमा रहा है। जो बंदा तुम ड्यूटी कर रहे हो तो आप कितनी परेशानी होती है, महिला फ्री कर रखा है। तो बीजेपी काम करा है, बीजेपी इतना विकास करा, हर देश में गुंडागिरी खत्म नहीं होती, योगी में गोल और कौन कर सकता है। बीजेपी ने यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करा, काम करा। आपका नाम क्या है? नरेश। नरेश जी, आज विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, और सभी लोग जानते हैं विनेश फोगाट ने देखिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करा था बीजेपी के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बीजेपी ने ब्रजभूषण का टिकट भी काट दिया। अब ऐसे में खबर है कि भाई आज जब शामिल हो गई है तो क्या अब ये सही उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या घाटा हो सकता है? जनता अंधी नहीं है, इनके आने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सरकार बीजेपी की बनेगी क्योंकि हरियाणा में विकास हुआ है, 10 सालों में केंद्र में भी अच्छा काम किया है पूरे देश में, हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। आप रहने वाले कहाँ से? पंजाब से हूँ, पंजाब बहुत पीछे रह गया है, हिमाचल से भी ज़्यादा विकास हुआ है, और राजस्थान और भी पड़ोसी राज्यों से हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है विकास में। मेट्रो ले लो, हाईवे ले लो, बिजली पानी, सोलर क्रांति, हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पे है। हरियाणा नंबर 1 पर है। अच्छा, आज जैसे विनेश फोगाट देखिए शामिल हो गई हैं, चर्चा है कि टिकट भी दिया जाएगा और शायद अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो कैबिनेट में भी जगह मिलती नजर आ सकती है। अच्छा, कहा जा रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन, मैं तो पहले ही कहता था कि कांग्रेस का आंदोलन है, ये कोई पहलवानों का आंदोलन नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात तो सही है, ये तो उनसे मिले हुए थे जी, कांग्रेस का आंदोलन था। हाँ जी, मतलब हाँ, पहलवानों के मतलब पहलवान जो भी आरोप यहाँ पर ब्रजभूषण पर लगा रहे हैं सब झूठे हैं, ये नहीं कह सकता, मगर ये कुछ लोग मिले हुए थे। कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग मिले हुए थे। क्या नाम भैया आपका? रवि शुक्ला, कहाँ से रहने वाले हैं आप? अयोध्या जी। अयोध्या, यूपी से। अच्छा, आज विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। विनेश फोगाट जिन्होंने जंतर मंतर पर देखिए प्रोटेस्ट करा, कई दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए थे, आज वो नेता बन गई हैं, आज एक पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो ऐसे में क्या जो वो यहाँ पर आंदोलन करा जा रहा था, क्या वो एक मनगढ़ंत कहानी थी? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि कोई अगर खेल के मैदान से राजनीति में नहीं आएगा पहली बात तो, क्योंकि हर बंदे की चॉइस होती है कि हमें इस फील्ड में जाना है। अब उनको कांग्रेस की पार्टी के द्वारा या राहुल गांधी के द्वारा अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया गया है कुछ मुद्दों को भटकाने के लिए। जैसे कि आप देखे थे यहाँ कनॉट पैलेस में आए दिन
जंतर मंतर पे धरना होते थे। अब उनको शामिल कराने का एक ही मकसद है कि जो वोट बैंक है, वोट बैंक हासिल करने का मेन मकसद है, बस और कुछ है नहीं। फिलहाल उनका जो कामयाब होंगे नहीं ये कांग्रेस वाले भी। कांग्रेस वाले कामयाब होंगे नहीं। अच्छा, इस बार तो कह रहे हैं कि लहर कांग्रेस की है हरियाणा के अंदर, सरकार बहुत आसानी के साथ कांग्रेस बनाने जा रही है। नहीं, सरकार देखिए आसानी से किसी की सरकार नहीं बनती, मेहनत दोनों को करना पड़ेगा। और मैं मानूँ तो दोनों की लड़ाई 50-50 है अभी भी। और पार्टी की तो बखान अपनी अपनी पार्टी के सारे लोग करते हैं, लेकिन लड़ाई बराबर की है अभी। लड़ाई बराबर की है। ऐसे में कितना फायदा कांग्रेस उठा सकती है विनेश फोगाट के शामिल होने का, बजरंग पूनिया के शामिल होने, क्योंकि हरियाणा पहलवानों के नाम से भी देखी जाना जाता है। और बीजेपी से नाराज भी था इस बात को लेकर कि भाई यहाँ पर पहलवानों को समर्थन नहीं किया जा रहा। नाराज कब था ये बताइए? नाराज आप पीछे अभी डिबेट चल रही है वही हरियाणा के ऊपर चल रही है, आप उसमें उनको जो आप किसानों को लेकर बता रहे हैं नाराज था, उसमें किसान नहीं थे, आधा ज़्यादा उसमें मुस्लिम थे। उनको मैंने देखा है एक वीडियो में, मेरे साथ एक आंटी आती है, उन्होंने बोला कि मुसलमानों को पगड़ी पहनाकर रोडों पे बिठाया गया था जंतर मंतर में। जब उन्होंने देख लिया तो उनके पीछे कुछ ये गुंडे लग गए थे, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त में आ गई तो उनकी जान बच गई थी। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टियों में शामिल कर रहे हैं। जी, आज विनेश फोगाट देखिए कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, तो क्या लगता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर कितना फायदा कांग्रेस उठाती नजर आ सकती है? देखो, जो देश के लिए कल तक कुश्ती लड़ रही थी, यहाँ पदक लाने की उनकी भावनाएं थी, तो आज वे उस पार्टी के साथ खड़ी हो गई है जिसने यहाँ इमरजेंसी जैसे आप तक नहीं एक इतना गंदा काला अध्याय इस देश को दिया। इस देश के अंदर पूरे में ब्लास्ट होते थे, किसका कार्यकाल था? वो कांग्रेस का कार्यकाल था। यहाँ रोज पत्थरबाजी होती थी, किसका कार्यकाल था? तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं विनेश फोगाट का कि एक देशभक्त है या देशद्रोही के साथ खड़ी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस चीज़ का? ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण सच सुन लो, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ब्रजभूषण सच्चा जो देश के लिए कुश्ती लड़ रही है या लड़ाई लड़ रही है या कुछ भी कर रहा है, तो वो आज एक देशद्रोही के साथ खड़े हो गए। देशद्रोही क्यों कह रहा हूँ? अभी कश्मीर की बात थी, वे दोबारा 370 और 35 से पूरे जीवित करने वाली बात, और पाकिस्तान जो आतंकवाद संगठन एक देश है उससे अच्छे संबंध और रिश्ते बनाने की बात, और वहाँ के आतंकवाद से खून का रिश्ता बताने वाले के लिए आज कंधे से कंधा मिला के जो खड़ा हो गया, तो उसकी सोच क्या हो सकती है? अच्छा, वो देश के लिए नहीं। अच्छा सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। यहाँ पर ब्रजभूषण सच्चा है, फिर क्या मौका मिलेगा ब्रजभूषण को दोबारा बीजेपी? अरे भाई साहब, अगर ब्रजभूषण सच्चा नहीं है तो क्या विनेश फोगाट सच्ची है? बताइए क्या वो देश नहीं, मैं ये कह रहा देश के हित में कुश्ती लड़ रही थी। आप देश के हित में लड़ रही थी? अरे भाई साहब, देश को एक देखिए सम्मान नहीं, देश को पहलवानी पर कोई सवाल नहीं। मेरा सम्मान यहाँ पर देखिए, उनने सम्मान देश को दिलाया, हमेशा गोल्ड जीत कर लाई है, सिल्वर जीत कर वो लाई है, पहलवानी को लेकर नहीं। यहाँ पर आप वो नेता बन गए, सिर्फ नेतागिरी को लेकर सवाल यहाँ पर है, पहलवानी को लेकर नहीं। पहलवानी को, हाँ, देश आप बोल रहे हैं कि देश को पहलवान नहीं कहा जा सकता। नहीं तो देश क्यों नहीं दिलाया? एक दिन में देश को सम्मान जाएगा देश को? भाई साहब, पहलवान को पहलवान भी कहा, देश को सम्मान नहीं दिलाया। बात सुनो, अगर देश के लिए काम करती तो आज देशद्रोहियों की पार्टी में खड़ी ना होती। तो आपकी सोच है कि आप कांग्रेस मेरी सोच रही है, पूरे देश की सोच है ऐसी। 99 सीट कैसे ले आई? क्या 99 सीट कैसे ले आई कांग्रेस पूरे देश? 99 सीट की बात कर रहे हैं। आज तीन योजना निकल गई, 200 सीट पूरी नहीं कर पाए। कहाँ खो रहे हो तुम? तो फिर जो सरकार चल रही थी वो देशद्रोही? मैं ये कह रहा, बिल्कुल चल रही थी। जनता के लिए कौन से हित की बात हो रही थी? रोज ब्लास्ट हो रहे थे, रोज गुंडागर्दी हो रही थी, रोज पत्थरबाजी हो रही थी, रोज लूटमार हो रही थी, रोज छीना झपटी हो रही थी, रोज जाली कराए। तो विकास बस इन्हीं 15 साल में हुआ, विकास बस इन्हीं सालों में हुआ। 2014 के बाद हुआ विकास। भाई साहब, 2014 के बाद विकास नहीं हुआ, विकास दुबे का काउंटर हुआ, यहाँ अतीक अहमद का भी हुआ। गुंडे बिल में बढ़ गए, पत्थरबाज जहाँ से निकले थे वहीं ठोक दिए गए। तो आज यहाँ विकास की बात कर रहे, तो 2014 से पहले बात सुनो, लोगों को कैसा विकास की राह पे ले गए थे। तो देहात के लोगों को ऋण भी कहीं पे दिया जाता था, सहायता कैसी दी जाती थी? पशुओं पे,
इस गरीब को भैंस बांध दो, क्योंकि इसके भी बच्चे लिख पढ़ करके भी लिख पढ़ नहीं पाए और जंगल तक उसका ध्यान है, शहर तक ना जुड़े। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने गाँवों को शहर से जोड़ा, सड़कें बनाई, सड़कों के जाल बिछा दिए गए, तो यहाँ देश को उन्नति की तरफ आज युवा आगे बढ़ा हुआ है। तो आज किसी का डर नहीं है, बिल्कुल ये देश स्वतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है भाई साहब आज यहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हरियाणा की बात करी थी, हरियाणा पहलवानों के नाम से भी जाना जाता है भाई साहब, पहलवानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन देशभक्तों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा बलिदान हरियाणा ने दिया है इस देश के लिए, सबसे ज़्यादा फौजी हरियाणा का है। वे कोई उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो 370 पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो कुछ लोग हैं ऐसे। गलती हो गई आज, विनेश फोगाट से गलती हो गई ना बहुत बड़ी। नहीं, वो उसकी अपनी सोच है भैया। वे तो कन्हैया कुमार को भी ले आए थे अभी इलेक्शनों में, जो एक आतंकवादी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाने वाले को, तो जो इनके आतंकवादी की सोच है भैया, वे अगर ऐसों के साथ में खड़े होंगे तो ये आदमी सोच सकता है बिल्कुल साफ, सोचने की भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं लगाने की जरूरत कि उसकी सोच क्या होगी इस देश के प्रति। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना, तमाम जो लोग हैं उन्होंने बात रखी विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने की, बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने की। दरअसल देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था दिल्ली की जंतर मंतर पर, और एक भारी प्रोटेस्ट किया गया था जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है और पूर्व सांसद केसरगंज सीट से बीजेपी की टिकट पर रहा, उसको लेकर प्रोटेस्ट करा गया। आरोप लगाया गया कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए गए। अब उसी मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, तब से ही चर्चा हो रही थी कि जल्द कांग्रेस कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल करा सकती है, और विनेश के साथ साथ आज बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब ऐसे में 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को इसका परिणाम आएगा। और चर्चा ये भी है, सूत्रों से खबर आ रही है कि विनेश फोगाट को यहाँ पर जो कांग्रेस है हरियाणा में टिकट देती नजर आ सकती है, और अगर सरकार बनती है तो कैबिनेट में भी जगह जरूर मिलती नजर आ सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।